नमस्कार दोस्तों, आज हम विश्व की सर्वश्रेष्ठ खुफिया एजेंसियों और हमारी गर्वित करने वाली एजेंसी रॉ के बारे में कुछ तथ्य लेकर आ रहे हैं। खुफिया एजेंसियां संभावित आंतरिक और बाहरी खतरों के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति हैं। उन्हें खुफिया जानकारी जुटाने, जासूसी के विभिन्न रूपों का संचालन करने, सरकार को सलाह देने की बात की जाती है जब वह राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों की बात करता है, फर्जी सूचना फैलाता है और कुछ एजेंसियों के मामले में यहाँ तक कि हत्याएं भी करता है। लेकिन कुछ खुफिया एजेंसियां दूसरों से बेहतर हैं। ये एजेंसियां समस्याओं से निपटने के लिए सरासर दृढ़ संकल्प पर आधारित होंगी। यहाँ दुनिया की शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ खुफिया एजेंसियां हैं। यहाँ सूचीबद्ध लगभग सभी खुफिया एजेंसियां मुख्य रूप से बाहरी खतरों से निपटती हैं, इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (एनएसए) और संघीय सुरक्षा सेवा (एफएसबी) जैसी एजेंसियों को देखने की उम्मीद नहीं है। 1. मोसाद। मोसाद इजरायल की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी है, जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली परमाणु हथियारों वाले शीर्ष 10 देशों में से एक है। यह इजरायली इंटेलिजेंस कम्युनिटी की 3 शाखाओं में से एक है, अन्य 2 शिन बेट और अमन, जो क्रमशः आंतरिक सुरक्षा और सैन्य खुफिया संभालती हैं। मोसाद मुख्य रूप से विदेशी खुफिया जानकारी से निपटता है, विदेशी घटनाक्रमों के बारे में जानकारी एकत्र करता है जिससे इजरायल के हितों और सुरक्षा को खतरा हो सकता है। एजेंसी गुप्त अभियान चलाती है और इसकी अपनी आतंकवाद विरोधी इकाई किडिन है। इकाई के बारे में बहुत कुछ ज्ञात नहीं है, क्योंकि यह कुलीन हथियारों से बना है। अन्य विदेशी खुफिया एजेंसियों की तरह मोसाद अन्य देशों से इसी तरह की संस्थाओं के साथ सहयोग करता है। यह बताया गया है कि मोसाद मध्य पूर्वी देशों के साथ सहयोग करता है, जिसमें सामान्य विषय ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। मोसाद ने पूर्व में सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के साथ भी सहयोग किया है। 2. सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस (सिस). द सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस ब्रिटेन की विदेशी खुफिया एजेंसी है। आमतौर पर MI6 के रूप में जाना जाता है। यह इस सूची में दूसरी सबसे लोकप्रिय एजेंसी है। यह एक अंतर है जो जेम्स बॉन्ड फिल्मों के कारण है। इस सूची में लगभग सभी अन्य एजेंसियों की तरह MI6 मुख्य रूप से बाहरी मामलों से संबंधित है, आंतरिक मामलों को MI5 तक छोड़ देता है। MI6 विदेशों से जानकारी इकट्ठा करता है और उसका विश्लेषण करता है। यह आतंकवाद, परमाणु हथियार, मादक पदार्थों की तस्करी, संगठित अपराध और अन्य गतिविधियों से संबंधित जानकारी पर ध्यान केंद्रित करता है जो यूके के हितों और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा कर सकता है। यह अन्य विदेशी खुफिया एजेंसियों जैसे कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ भी समन्वय करता है। MI6 का गठन 100 से अधिक वर्षों पहले हुआ था, जो इसे दुनिया की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसियों में से एक बनाता है। इसका ट्रैक रिकॉर्ड हालांकि बेदाग है। हाल के वर्षों में यह विवादों में शामिल रहा है कि यह अपने संचालन को कैसे संभालता है। सबसे अधिक बदनामी ऐसी रिपोर्टें हुई हैं कि एजेंसी यातना और असाधारण प्रतिपादन पेश करती है। 3. फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस (SVR). द फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस रूसी संघ की नागरिक विदेशी खुफिया एजेंसी है। यह KGB के पहले मुख्य निदेशालय का उत्तराधिकारी है और रूस की सैन्य विदेशी खुफिया एजेंसी मेन इंटेलिजेंस निदेशालय के साथ मिलकर काम करता है। रूस की प्राथमिक सुरक्षा एजेंसी के विपरीत, संघीय सुरक्षा सेवा, जो मुख्य रूप से आंतरिक मामलों से संबंधित है, SVR देश के बाहर खुफिया जानकारी जुटाने के लिए जिम्मेदार है। SVR को सैन्य और आर्थिक जासूसी सहित और विदेशों में इलेक्ट्रॉनिक निगरानी करने के लिए जासूसी के विभिन्न रूपों को चलाने का काम सौंपा गया है। मॉस्को के यासेनेवो जिले में मुख्यालय SVR विदेश में कथित हत्याओं और इंटरनेट कीटाणुशोधन में भी शामिल रहा है। चूंकि रूस चीन के साथ संबद्ध है, इसलिए यह माना जा सकता है कि SVR नियमित रूप से चीनी खुफिया एजेंसियों के साथ सहयोग करता है। 4. सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी (CIA). द सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी अमेरिका की विदेशी खुफिया एजेंसी है। यह देश के भीतर न्यूनतम सूचना संग्रह के साथ विदेशों से जानकारी एकत्र करता है। यह दुनिया में सबसे लोकप्रिय और आसानी से पहचानी जाने वाली खुफिया एजेंसी है, जिसका मुख्य कारण हॉलीवुड फिल्मों में इसकी कई झलकियां हैं। 1947 में CIA का गठन किया गया था, जिससे यह इस सूची की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसियों में से एक बन गई। एजेंसी को विदेशी विकास की निगरानी का काम सौंपा जाता है जो अमेरिका को खतरा दे सकता है, विशेष रूप से आतंकवाद और परमाणु हथियारों और सामूहिक विनाश के अन्य हथियारों से संबंधित है। यह एजेंसी प्रतिवाद और साइबर युद्ध भी संभालती है। जानकारी इकट्ठा करने के अलावा CIA गुप्त अर्धसैनिक ऑपरेशन भी चलाता है। CIA का ट्रैक रिकॉर्ड एक मिश्रित बैग है, हालांकि सार्वजनिक रूप से ज्ञात पिछले ऑपरेशनों पर आधारित है।
एजेंसी कई घोटालों और विवादों में कई वर्षों से शामिल है। मुख्य कारण यह है कि यह दुनिया की शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ खुफिया एजेंसियों की हमारी सूची में केवल चौथे स्थान पर है। 5. फेडरल इंटेलिजेंस सर्विस BND। बंडेसनाक्रिटेंडियंस्ट या फेडरल इंटेलिजेंस सर्विस जर्मनी की विदेशी खुफिया एजेंसी है। इसका गठन 1956 में किया गया था और सीधे जर्मन चांसलरी को रिपोर्ट किया गया था। देश में एकमात्र विदेशी खुफिया एजेंसी होने के नाते यह सैन्य और नागरिक खुफिया दोनों को इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार है। BND को जर्मन हितों और विदेशों से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सभी संभावित खतरों का पता लगाने का काम सौंपा गया है। एजेंसी आतंकवाद, परमाणु हथियारों और सामूहिक विनाश के अन्य हथियारों, संगठित अपराध, ड्रग और अवैध मानव तस्करी और अवैध प्रवासन के बारे में जानकारी एकत्र करती है। BND को मुख्य रूप से वायर टैपिंग और इलेक्ट्रॉनिक जासूसी का उपयोग करने के लिए जाना जाता है ताकि जानकारी एकत्र की जा सके। एक रणनीति अक्सर जनता द्वारा जांच की जाती है। अन्य खुफिया एजेंसियों की तरह BND की अधिकांश गतिविधियां और संचालन वर्गीकृत हैं, लेकिन यह मान लेना सुरक्षित है कि एजेंसी के पास प्रमुख संचार लाइनों पर आंखें और कान हैं। गोपनीयता के लिए कोई संबंध नहीं होने के साथ बातचीत रिकॉर्ड करना। 6. रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ। भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी का शायद दुनिया की सभी खुफिया एजेंसियों में से सबसे कम स्पष्ट नाम है। बाहरी लोग इसे केवल एक गैर सरकारी संगठन मान सकते हैं, लेकिन एजेंसी के नाम से मूर्ख मत बनो। अनुसंधान और विश्लेषण विंग दुनिया में सबसे सक्षम में से एक है। 1968 में विशेष रूप से विदेशी खुफिया तंत्र से निपटने के लिए गठित रॉ ने भारत को आतंकवादी हमलों और अन्य देशों में निगरानी के विकास के खिलाफ संरक्षित रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जो भारत को सीधे प्रभावित कर सकता है। हालांकि रॉ बेहद गोपनीय है। इसकी गतिविधियों और पिछले ऑपरेशनों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, जो अच्छी बात है। रॉ नियमित रूप से अन्य खुफिया एजेंसियों के साथ समन्वय करता है और संभवतः पूरी दुनिया में तैनात खुफिया अधिकारी हैं। विशेष रूप से एजेंसी नियमित रूप से अन्य प्रसिद्ध एजेंसियों जैसे कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी और मोसाद के साथ पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की निगरानी के लिए संचार करती है। 7. डायरेक्टरेट जनरल फॉर एक्सटर्नल सिक्योरिटी DGSE। फ्रांसीसी रक्षा मंत्रालय के अधीन संचालन, बाह्य सुरक्षा के लिए महानिदेशालय केंद्रीय खुफिया एजेंसी के फ्रांसीसी समकक्ष हैं। यह मुख्य रूप से विदेशी खुफिया और मुद्दों से निपटता है। आंतरिक सुरक्षा के लिए निदेशालय जनरल के साथ घरेलू मामलों को संभालता है। DGSE राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित गतिविधियों और कार्यों के सभी शिष्टाचारों का संचालन करता है, जिसमें मानव खुफिया संचालन और सिग्नल खुफिया संचालन शामिल हैं। हालांकि लगभग सभी एजेंसी संचालन को लपेटकर और जनता की नज़र से दूर रखा जाता है। एजेंसी के पिछले और चल रहे कार्यों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। 1990 के दशक में रुआंडन गृह युद्ध के दौरान DGSE ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एजेंसी के पास झूठी जानकारी फैलाने का काम था, जिसने युद्ध के अंतिम चरणों के दौरान फ्रांसीसी भागीदारी में वृद्धि के लिए आधार तैयार किया। DGSE की संघीय गणराज्य यूगोस्लाविया और कोसोवो लिबरेशन आर्मी के बीच कोसोवो युद्ध के दौरान भी एक भूमिका थी। 8. कनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस CSIS। कनाडा दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक है। देश को सुरक्षित रखने का अधिकांश श्रेय कनाडा की प्रमुख खुफिया एजेंसी कनाडाई सुरक्षा खुफिया सेवा को जाता है। CSIS कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हर चीज को संभालता है। कर्तव्यों में खुफिया जानकारी एकत्र करना, गुप्त संचालन चलाना और संभावित सुरक्षा खतरों पर सरकार को सलाह देना शामिल है। CSIS भी अमेरिका, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच एक खुफिया गठबंधन फाइव आइज में कनाडा का प्रतिनिधि है। द फाइव आइज को इतिहास में सबसे व्यापक जासूसी गठजोड़ों में से एक माना जाता है। हालांकि यह लंबे समय से अपने तरीकों से सार्वजनिक जांच के अधीन है। ओटावा, ओंटारियो में आधारित CSIS दुनिया भर से जानकारी एकत्र करता है और कुछ भी मातम करता है जो कनाडा और उसके नागरिकों के लिए खतरा पैदा कर सकता है। हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर अपनी गतिविधियों को चलाने की बात करने पर एजेंसी की बहुत अधिक आक्रामक होने की प्रतिष्ठा है। 9. ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस ASIS। कैनबरा में मुख्यालय ऑस्ट्रेलियाई गुप्त खुफिया सेवा केंद्रीय खुफिया एजेंसी के बराबर है। यह मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय या विदेशी खुफिया से संबंधित है और आमतौर पर दुनिया भर की अन्य समान एजेंसियों के साथ समन्वय करता है। ASIS का गठन 1952 में किया गया था, हालांकि 1972 तक जनता इसके अस्तित्व से अनजान रही जब ऑस्ट्रेलियाई अखबार डेली टेलीग्राफ ने इस एजेंसी का पर्दाफाश किया। क्योंकि आप हमेशा किसी देश में दूर से विवादास्पद किसी भी चीज पर गंदगी को हटाने के लिए टैबलॉइड पर भरोसा कर सकते हैं। कई अन्य खुफिया एजेंसियों की तरह ASIS अतीत में कई घटनाओं में शामिल रहा है। सबसे उल्लेखनीय में से एक पापुआ न्यू गिनी में लगभग 3 दशक पहले था। कथित तौर पर ASIS देश में स्वतंत्रता आंदोलनों को दबाने की कोशिश कर रहा है।
यह एजेंसी सितंबर 1973 में चिली के तख्तापलट में भी शामिल थी, इसके बावजूद कि महीनों पहले इसे खींचने का आदेश दिया गया था। 10. मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी MSS 1983 में गठित द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी चीन की सुरक्षा एजेंसी और खुफिया एजेंसी है। इसका मुख्यालय बीजिंग में है और इसमें 17 ज्ञात ब्यूरो या डिवीजन है, जिसमें एक काउंटर इंटेलिजेंस डिवीजन और एक सामाजिक अनुसंधान प्रभाग शामिल है। MSS चीन में इंटरनेट को सेंसर करने में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है, बाहरी दुनिया से जनसंख्या में कटौती करता है और सरकार को यह नियंत्रित करने की अनुमति देता है कि चीनी लोगों को क्या प्रभावित करता है। एजेंसी आंतरिक असंतोष को संभालने के लिए भी जिम्मेदार है और ऐसा कुछ भी हो सकता है जो नागरिकों को सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ विद्रोह करने का कारण बना सकता है। MSS आर्थिक रूप से जासूसी में शामिल है। चीनी दूरसंचार दिग्गज हुआवेई को दुनिया भर से खुफिया जानकारी जुटाने में एजेंसी की मदद करने में एक प्रमुख संदेह है। चीन के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर 1 लाख से अधिक खुफिया कर्मियों के साथ MSS प्रभावी रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से निभाने में सक्षम रहा है। यह दुनिया भर की शीर्ष खुफिया एजेंसियां हैं। भाग 1 और अगले वीडियो में रॉ के कुछ तथ्यों के बारे में और हम सर रामेश्वर नाथ काओ के बारे में जानेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।